So in the series of reaction mechanism, today we'll discuss the mechanism of Arnett-Isted reaction. Arnett-Isted reaction. अभी हम क्या करने वाले हैं, जितने भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं उसमें हमने रिएक्शन मैकेनिज्म देखे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम वो सारे रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं जिसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। ठीक है, वो सारी नेम रिएक्शन देखेंगे हम। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे आर्नेट-आइस्टेड रिएक्शन। उसमें क्या होता है, मेनली अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ तो इसमें जो रिएजेंट होता है वो हमारे पास एसिड, ठीक है, और एसिड से हमें बनाना है RCH2COOH। यानी कि आप देख रहे होंगे कि एसिड जो है वो हमारे पास एक कार्बन एक्स्ट्रा वाला एसिड बना है, यानी कि लेंथनिंग ऑफ कार्बन चेन। मेनली इसका रोल क्या है, लेंथनिंग ऑफ कार्बन चेन। अभी इसमें कौन कौन से कैटलिस्ट और रिएजेंट जो है वो हमारे पास यूज़ होते हैं तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास यूज़ होता है SOCl2, ठीक है। उसके बाद SOCl2, CH2N2, Ag2O और H3O+, ठीक है। अभी किस तरीके से वर्क करता है यही हम देखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि SOCl2, एसिड से SOCl2 बनाना हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से देखा था, ठीक है। तो ये तो मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूँगी, नॉर्मली रिएक्शन हुई है या प्रीवियस वीडियो में जाकर देख लो। बट एसिड क्लोराइड से फिर किस तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म होती है वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है CH2N2, ठीक है। तो एसिड क्लोराइड क्या है, हमने देखा था कि एसिड क्लोराइड में मेनली कौन सी रिएक्शन होती है हमारे पास। एसिड क्लोराइड हमें मेनली रिएक्शन देता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब इस लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमारे पास क्या आएगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा। डेफिनेटली ये लेस न्यूक्लियोफिलिक है और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक है, ये इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए आने वाला है, ठीक है। तो किस तरीके से वर्क करेगा, CH2N2 की अगर मैं देखूँ किस तरीके से स्ट्रक्चर होती है तो ये कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। अभी क्या होगा, यहाँ रेजोनेंस हो सकता है, ठीक है। रेजोनेंस होगा तो किस तरीके से होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ मूव करेगा और ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है वो CH2 की तरफ मूव कर जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से होता है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। अभी क्या बन चुका है, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल बन चुका है। अब इस न्यूक्लियोफाइल का क्या करवाना है, हमें एडिशन करवाना है किस पर, कार्बोनिल ग्रुप पर। कार्बोनिल ग्रुप क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफाइल हमने बना लिया है, ठीक है। अब इस न्यूक्लियोफाइल का हम एडिशन ईजिली करवा सकते हैं किस पर, इस इलेक्ट्रोफाइल पर। तो ये एडिशन करेगा इस पर, ठीक है। तो क्या दे रहा है बेसिकली कौन सी रिएक्शन दे रहा है, ये हमारे पास दे रहा है हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब पता है हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होने वाला है, ये ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर मूव करेगा और क्लोराइड माइनस आयन इस तरीके से मूव कर जाएगा। तो हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा CH2 एंड ट्रिपल बॉन्ड N, फाइन। तो बेसिकली हमें जो रिएक्शन में मिला है वो मिला है RC+O CH2 एंड ट्रिपल बॉन्ड N+, इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ। अभी क्या होगा कि हमारे पास रिएक्शन में क्या निकला था, Cl- निकला था, हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू। तो अभी क्या कर सकता है वो Cl- एक हाइड्रोजन को मूव कर सकता है, रिमूव कर सकता है ना, HCl बना लेगा वो। तो यहाँ हमारे पास कार्बन पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और नाइट्रोजन तो ये हमारे पास इस तरीके से है ही अटैच, ठीक है। अभी क्या हो सकता है, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल होता है, किस तरीके से स्टेबल होता है, यहाँ पर ये इस तरीके से रेजोनेंस के थ्रू मूव कर जाता है। तो यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और C डबल बॉन्ड। तो ये रेजोनेंस सिर्फ ये शो करने के लिए है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है हमारे पास वो स्टेबल है, ठीक है। तो बेसिकली हो तो यही रहा है, यहाँ पर CH पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ से N2 मूव कर जाएगा, ठीक है। ये हमने देखा था ना, और N2 मूव कर जाता है। और यही हमारे पास जो रिएक्शन का है ड्राइविंग फोर्स है, क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है और गैसेस मॉलिक्यूल अगर किसी रिएक्शन में बाहर निकलता है तो वो क्या हमारे पास एक जो रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, अगर ऐसा हो रहा है तो गैसेस मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। तो अभी हमारे पास क्या है, कार्बन पर लोन पेयर प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली कार्बन हमारे पास 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ हमारे पास कितने कार्बन के पास 2 बॉन्ड है। तो यहाँ पर 2 लोन पेयर बचे हुए हैं। तो 2 लोन पेयर अगर बचे हुए हैं तो यहाँ से क्या होता है, अरेंजमेंट होता है और R इस तरीके से मूव कर जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड यहाँ से यह, और ये शिफ्ट होगा इधर। तो ये बेसिकली ये देता है RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। यहाँ बेसिकली हमारे पास किसका फॉर्मेशन होता है, कीटीन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब हमारे पास रिएक्शन में हमने देखा था हाइड्रोलाइसिस हम करवा सकते हैं
तो हाइड्रोलाइसिस के थ्रू क्या देगा, H3O+ देगा। इन द हाइड्रोलाइसिस के थ्रू हमारे पास CH, यहाँ OH लग जाएगा और यहाँ H आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो OH यहाँ लगेगा, C डबल बॉन्ड OH और यहाँ CH2। तो बेसिकली हमें मिलता है RCH2COOH। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास हमें एक कार्बन एक्स्ट्रा मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन हम बात करने वाले हैं वो हमारे पास बेयर-विलेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बेयर-विलेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो इसमें मेनली क्या होता है हमारे पास, हम जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं तो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप तो प्रेजेंट है। ठीक है, और जो रिएजेंट यहाँ पर प्रेजेंट होगा वो होता है पर एसिड। वो पर एसिड कुछ भी हो सकता है, वो पर बेंजोइक एसिड हो सकता है, वो फ्लोरो एसिटिक एसिड हो सकता है, दैट इज CF3COOH। अभी रिएक्शन किस तरीके से करता है, तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास सबसे पहले एसिड प्रेजेंट है और हमने पिछले रिएक्शंस में देखा है कि ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन देते हैं कार्बोनिल ग्रुप। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड वो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कार्बन पर हमारे पास आएगा पॉजिटिव चार्ज। फाइन, अभी इसको चाहिए न्यूक्लियोफाइल। रिएक्शन में हमारे पास सिर्फ एसिड प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, इसको न्यूक्लियोफाइल बना देगा। यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, अभी ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है इस इलेक्ट्रोफाइल पर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमने बहुत बार देखा है। ठीक है, अभी एक काम हो सकता है कि ये एसिटेट ये एनाइन की फॉर्म में बाहर निकल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि ये एज ए एनाइन बाहर निकल रहा है तो ये RCOO- की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन दिलवाते हैं। कैसे रीअरेंजमेंट करेगा ये, यहाँ ऑक्सीजन की तरफ एल्काइल मूव कर जाएगा, तो अभी कार्बन पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अभी इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, H+ मूव कर जाएगा और हमारे पास बचेगा एस्टर। तो हमें बेसिकली जो बेयर-विलेगर रीअरेंजमेंट होता है उसमें मेनली हमें जो रिएक्शन मिलती है वो वहाँ पर ऑक्सीजन का इंसर्शन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का इंसर्शन होता है। फाइन, अभी ऑक्सीजन का इंसर्शन है तो इस जो एल्काइल ग्रुप है उसका माइग्रेटिंग ऑर्डर भी होगा कुछ ना कुछ। तो इसका जो माइग्रेटिंग ऑर्डर होता है, माइग्रेटिंग ऑर्डर वो क्या होता है, सबसे पहले एराइल, उसके बाद हाइड्रोजन, और अगर मैं एल्काइल ग्रुप की बात करूं तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ये ध्यान रख लो बस, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म तो ठीक है आना चाहिए, बट जो क्वेश्चंस होंगे उसमें हम यही अप्लाई करेंगे डायरेक्टली। क्वेश्चंस भी हम करेंगे कुछ बाद में, तो हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। तो अब जो हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करने वाले हैं वो है बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट। बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट, इसमें भी क्या होगा, इसमें हमारे पास डाइकार्बोनिल होता है। ठीक है, डाइकार्बोनिल ग्रुप, और इस तरीके से फिनाइल ग्रुप लगा हुआ होता है। ठीक है, C6H5 मैं कह दूं। ठीक है, यहाँ हम जो रिएजेंट यूज़ लेते हैं वो हम कोई भी बेस ले सकते हैं। ठीक है, NaOH, टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड, CH3OH, कोई भी बेस ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इस बेस का काम क्या होगा, अब ये रिएक्शन कैसी हो गई है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एडिशन में हमने पढ़ा था कि बेस अगर हमने यूज़ लिया तो ये बेस कैटालाइज्ड है। अभी बेस कैटालाइज्ड क्या देगा, डायरेक्टली हमें न्यूक्लियोफाइल देगा। अभी न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है, OH-, NaOH से हमें OH- मिलेगा, टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड से हमें टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमें मिथोक्साइड आयन मिलेगा, तो ये हमें बेस मिलता है। ठीक है, तो बेस का काम क्या है, वो डायरेक्टली क्या करता है, अटैच होता है किससे, कार्बोनिल ग्रुप से जाकर। तो किस तरीके से ये CO- और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ पर कोई भी OH हमने नॉर्मली अटैच करवा दिया। ठीक है, इस तरीके से बेस अटैच हो जाता है। अभी क्या हो सकता है, अभी होगा क्या, इसमें रीअरेंजमेंट होता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज जब इधर मूव करेगा तो ये फिनाइल आयन मूव करेगा इस कार्बोनिल ग्रुप पर। जब भी हमारे पास डाइकार्बोनिल है तो वो इस तरीके से रीअरेंज हो जाएगा और ऑक्सीजन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, C+O OH, C6H5 C+O CO-। ठीक है, और यहाँ हमारे पास क्या आ गया फिनाइल ग्रुप आ चुका है।
ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी क्या होगा, H+ की तो हमारे पास कमी नहीं है, H+ हम यहाँ ऐड करवा देंगे तो हमारे पास यहाँ क्या मिलता है, एक कार्बोनिल ग्रुप का जो होगा रिडक्शन हो रहा है और दूसरे कार्बोनिल ग्रुप का क्या हो रहा है हमारे पास, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस तरीके से अल्कोहल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। अब देखो, वो दोनों कार्बोनिल ग्रुप जब तक सिमेट्रिक थे तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना। दोनों कार्बोनिल ग्रुप जब तक सिमेट्रिक थे तब तक तो हम इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक किसी भी कार्बन पर करवा दे, चाहे इस पर करवाए चाहे इस कार्बोनिल ग्रुप पर करवाएं। बट इन केस ये एसिमेट्रिक हुआ, लाइक यहाँ पर मैंने बेंजीन रिंग ली है नॉर्मली और यहाँ पर मैंने ले लिया है बेंजीन रिंग टोलुइन, यहाँ मेरे पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो अभी क्या है, मिथाइल ग्रुप जो है मेरे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इस कार्बोनिल ग्रुप पर बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। पर इस पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। तो इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो हमें तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तभी तो हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाले ग्रुप जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उस पर अटैक नहीं होता है, अटैक होता है कहाँ पर, इस वाले कार्बोनिल ग्रुप पर, जो नॉर्मल बेंजीन ग्रुप है उस पर अटैक होगा। यानी कि हमारे पास जो मिलेगी हमें रिएक्शन वो कुछ इस तरीके से मिलेगी, O- और OH, यहाँ अटैक होगा। अभी क्या होगा, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज मूव करेगा और ये रीअरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या मिलता है, यहाँ पर O- और यहाँ C6H5, और ये तो एसिड बना ही लेगा। अभी इसका H+ दे देंगे तो इसका रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें मिलता है। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास वो है कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, कैनिज़ारो रिएक्शन। अभी कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होता है, देखो हमने बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट डिस्कस किया है, तो ये बेसिकली डिपेंडेंट है बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट पर ही। कैसे, उसमें हमने देखा था कि एक कार्बोनिल ग्रुप जो था उसका रिडक्शन हुआ था और दूसरे कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीडेशन हुआ था, है ना। एक कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन और दूसरे का क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन हुआ था। बट वो दोनों ही हमने बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट में देखा था कि वो एक ही ग्रुप में थे, है ना, एक ही मॉलिक्यूल में थे। तो उसको मेनली हम इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो भी बोल सकते हैं। किसको, बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट को, इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन। अभी कैनिज़ारो रिएक्शन में मेनली क्या होना चाहिए वो देखेंगे। सबसे पहले कार्बोनिल ग्रुप डेफिनेटली होगा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नॉट प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन शुड नॉट प्रेजेंट। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप होगा और अल्फा हाइड्रोजन कैसे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि हमारे पास ये नहीं ग्रुप हो सकता। अल्फा हाइड्रोजन मतलब कार्बोनिल ग्रुप, उससे जो नेक्स्ट कार्बन अटैच है उससे जो हाइड्रोजन अटैच है दैट इज़ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है ना, ये अल्फा हाइड्रोजन है। अगर मैं कार्बोनिल ग्रुप के साथ C6H5 लगा दूँ तो यहाँ पर मेरे पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये हाइड्रोजन तो डायरेक्टली अटैच है कार्बोनिल ग्रुप से, और इससे जो नेक्स्ट कार्बन अटैच है उस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है हमारे पास, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है। तो मेनली जो रिएक्शन मिलती है वो फॉर्मल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड, इनमें ही हम देखते हैं क्या, कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, तो जब रिएक्शन की मैं बात कर रही हूँ तो हम मॉलिक्यूल लेंगे कौन सा, बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड में ही होगी मेनली ये रिएक्शन, और ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, है ना, कंसनट्रेटेड बेस होना चाहिए। अभी हमने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं सपोज, है ना, तो ये बेस क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और एक कार्बोनिल ग्रुप पर जाकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा इस तरीके से। अभी ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज मूव करेगा और ये H- को रिमूव कर देगा, तो यहाँ पर जो H- मूव होगा यहाँ पर हमारे पास ये तो एसिड बन चुका। अभी ये H- क्या करेगा, ये H- अटैक करेगा, अपने पास दूसरा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा कार्बोनिल ग्रुप मेरे पास प्रेजेंट है, तो वो H- जो है वो इस कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो रिएक्शन होगी वो इस तरीके से होगी, और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ये क्या करेगा, CHHOH, यानी कि क्या हुआ, मेनली अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि एक कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीडेशन हुआ है और उसने एसिड बनाया है, और दूसरा कार्बोनिल ग्रुप क्या करेगा, हमारे पास रिडक्शन होता है और अल्कोहल बनाता है। बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट में भी हमने यही किया था,
एक्चुअली बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट की नीड इसलिए हुई क्योंकि हमें फिनाइल को रीअरेंज करवाना था, क्योंकि एक ही कार्बोनिल ग्रुप पे प्रेजेंट थे, एक ही कार्बोनिल ग्रुप पे प्रेजेंट थे, तो इसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के लिए हमें रीअरेंज करवाना था इस फिनाइल ग्रुप को, दैट इज फिनाइल रीअरेंजमेंट, बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो मैं बात करूंगी किसकी, एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत ही बेसिक रिएक्शन है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बट हाँ नॉर्मली देखेंगे हम। एल्डोल कंडेंसेशन में मेनली क्या होता है, हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप होगा, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, पर उस कार्बोनिल ग्रुप के पास एक कंडीशन है कि यहाँ पर क्या होनी चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए, हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके दो मॉलिक्यूल लिए हैं, तो एक कार्बोनिल ग्रुप तो अटैक बिहेव करेगा हमारा किस तरीके से, एज ए इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि इसका कार्बन जो होगा वो तो एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, तो यहाँ कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा। अभी जो हमारे पास दूसरा कार्बोनिल ग्रुप है, उस कार्बोनिल ग्रुप में क्या होता है कि यहाँ से बेस की प्रेजेंस में ये एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करता है। अब ये एसिडिक हाइड्रोजन कौन सी है, ये वाली, ठीक है, जो अल्फा हाइड्रोजन है वही हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन है। ये इस हाइड्रोजन को हम रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसको रिमूव किया H+ की फॉर्म में तो यहाँ माइनस होगा और वो तो बात नहीं बनेगी, तो यहाँ से हम एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, दैट इज CH2- और COOH। अभी यहाँ कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो ये एक्ट करता है हमारा एज ए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आ चुका है, इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, O- ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको। न्यूक्लियोफाइल क्या है, CH2- COOH, तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पर, यहाँ लिख देती हूँ CH2 COOH। अभी क्या हो सकता है, यहाँ पर मेरे पास एसिड की तो हमारे पास कमी नहीं होती है, एसिड तो हम ले लेते हैं, H+ का अटैक करवा देंगे और हमें मिलता है CH3COH H CH2 COOH, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोलते हैं इसको। अभी क्या होगा, कंडेंसेशन की मैं बात करूँ, अगर मैं इसको हीट करवा दूँ तो क्या होगा, OH यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। तो मेनली अगर मैं बात करूँ CH3C डबल बॉन्ड CH COOH, ठीक है, इतनी बात तो हो गई, ठीक है। ये तो हमने बात की थी जब हमने सिमेट्रिक लिया था, ठीक है, दोनों ही हमने एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल ले लिए थे। सपोज यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, सपोज हमने क्या लिया, कोई एक एल्डिहाइड ले लिया CH3COOH और दूसरा हमने कोई और भी ले लिया, कीटोन ले लिया, तो इसमें क्या होगा, हमें 4 प्रोडक्ट मिलेंगे और ये चारों प्रोडक्ट हमें बनाना आना चाहिए। यहाँ हम नहीं देखेंगे बट हमें बनाना आना चाहिए, क्योंकि इसके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है और इसके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल भी बिहेव कर सकता है, ठीक है। तो एक बार ये इसका ऑक्सीडेशन होगा और एल्डिहाइड बनाएगा। अभी हम बात करेंगे किसकी, कि सपोज यहाँ पर हमारे पास एसिमेट्रिक ग्रुप प्रेजेंट हो, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है। अभी ये भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है और ये भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, पर दोनों में से मोर एसिडिक कौन सा है, तो ये हाइड्रोजन मोर एसिडिक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने CH2- COO CH2 CH3 बनाया तो यहाँ से ये रेजोनेंस कर सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है और यहाँ पर हमारे पास CH3 का प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ है, तो नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेगा। दैट्स वाई हम जो हाइड्रोजन रिमूव करेंगे वो कौन सा करेंगे, ये वाला, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे किसकी, क्लेजन कंडेंसेशन की। क्लेजन कंडेंसेशन भी एल्डोल कंडेंसेशन जैसा ही है, बट उसमें क्या होता है, हमने यहाँ पर भी देखा था अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और क्लेजन कंडेंसेशन में भी हम देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर जो ग्रुप होता है वो एस्टर होता है, ठीक है। एस्टर भी हो सकता है और भी आर ग्रुप कोई भी हो सकता है, बट मेनली अभी हम एस्टर की बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल ले लिए, सपोज इसके अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस क्या बनाएगा, पहले तो न्यूक्लियोफाइल बनाएगा, ठीक है, इतनी बात समझ आती है, न्यूक्लियोफाइल बनाएगा। अभी ये न्यूक्लियोफाइल दूसरे वाले कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करेगा OC2H5 और यहाँ ये अटैक करेगा इस कार्बोनिल ग्रुप पर, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, तो यहाँ से हमारे पास O-
यहाँ O C2H5 लिख सकती हूँ और CH2C डबल बॉन्ड O OC2H5। अभी क्या हो सकता है, OC2H5 लिविंग ग्रुप है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ से C2H5O- रिमूव हो जाएगा और हमें मिलता है बीटा कीटो एस्टर। क्या मिलता है, बीटा कीटो एस्टर। तो सेम इज एल्डोल कंडेंसेशन है, बस यहाँ हमने अभी एस्टर ग्रुप ले लिया है तो एस्टर ग्रुप के थ्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही था, ये हो गया हमारे पास बीटा कीटो एस्टर। अभी देखो वापस से ये जो C2H5O- रिमूव हुआ है ना, ये दोबारा से जा सकता है, इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता है ना। तो ये दोबारा से क्या कर सकता है, इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता है OC2H5। अब यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ले आऊँ मैं, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल चलेगा, सपोज H+ से ले आई तो H+ दोबारा अटैक करके दोबारा इसको बीटा कीटो एस्टर बना देगा, या फिर कोई और इलेक्ट्रोफाइल भी यूज़ कर सकती हूँ मैं, तो वो इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा और रिएक्शन दे देगा। ठीक है।